हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम लोग अपना आगे सेशन देखते हैं। इसमें रीजनिंग में जो घन पढ़ रहे थे, सारे फार्मूले पढ़ लिए थे। अब उसके कुछ प्रैक्टिस सेशन बचे हुए थे कि सवाल किस प्रकार से आते हैं और हमको कैसे उसको लगाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार आज हम इनको सवालों को देखते हैं। घन के बाद से क्यूब बोलते हैं, फिर इसके बाद हमें घनाभ देखना है। अब देखिए, घन में क्या पढ़ा था कि घन में भी 6 सतहें होती हैं और घनाभ में भी 6 सतहें ही होती हैं। ठीक है, दोनों में 6 6 होती हैं, लेकिन घन की जो होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो बराबर होती है। लेकिन घनाभ में क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। लंबाई कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी ऊंचाई ज़्यादा होगी। मतलब जो घनाभ का जो है वो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो उसका अलग फार्मूला देखते हैं। पहले हम इसको घन को कंप्लीट कर लेते हैं। घन के सारी चीज़ें हमने फार्मूले देख लिए थे। अब उसके देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं एग्जाम में, उसको देखते हैं। तो आज हम उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक देखिएगा, एक हम क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको आज हम लगाते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर लंबे घन में काटा जाता है, तो छोटे छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। इसके हम देखिए, रेड इंक यूज की गई है, शायद उसमें कम दिखाई दे रहा। अगली बार से इसको बदल देते हैं, ब्लैक ही रखते हैं। तो इसके हम ऑप्शन लिख देते हैं। टिक ए, बी, सी एंड डी। ठीक, ये हमारे पास ऑप्शन है और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं क्या किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे घनों को 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में आप इसको करिएगा। कौन सा ऑप्शन आता है, आंसर कौन सा होगा, नहीं तो इसके बाद हम इसको करते हैं आगे। ठीक है, देखिएगा कैसे, देखिएगा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ये मत सोचिएगा कि ये इतना छोटा सवाल। यही है कि एक नंबर के, जब कोई भी कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है, अगर कोई भी चैप्टर आ रहा तो उसको हमें अच्छी तरह से तैयार करना है, जीरो से लेके ऊपर तक जाना है। ठीक है, हाई लेवल तक। अब इन्हीं से जब छोटे छोटे सवालों को हल करेंगे, ठीक, तभी तो हमारा बेस कंप्लीट होगा। आगे देखिएगा और अच्छे सवाल अभी कराते हैं। ठीक है, देखिएगा यन बराबर क्या, यन पूछ रहा है। ठीक है, यन के छोटे छोटे घनों को। ठीक है, देखिएगा ऐसे क्या करते हैं। ऐसे हमने लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बड़े घन की भुजा बराबर छोटे घन की भुजा। ठीक, तभी तो ये निकलता है। ठीक है, अब देखिएगा, छोटे घन की भुजा कितनी है, ठीक, बड़े घन की 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की 3 सेंटीमीटर। इसको काटते हैं तो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, n बराबर 5। जो हमसे कुल घनों की संख्या पूछता है तो हम क्या करते थे, ऐसे होता था, कुल घनों की संख्या हम क्या कर देते थे, ये। ठीक, तो इसको इसमें रख देते हैं। 1 to 5 ये आ गया आंसर। लेकिन जल्दबाजी में हो सकता था किसी का आंसर ये भी आया होगा। ठीक है ना, इस तरीके से जब ऐसा क्वेश्चन है, जब हमें ये बेस पता होगा तभी तो हम इसको निकाल पाएंगे। और जब हमें अच्छे से बेस पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाली है। फिर हम तो देख के ही निकालेंगे कि इसको इससे
डिवीजन किया, फिर इसके बाद जो कुल घनों की संख्या पूछ रहा है ये कर दिया, निकल आया। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि 12 सेंटीमीटर लंबे घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन में काटा गया है। ठीक, मतलब एक ऐसा घन है, पता चला इसमें, देखिएगा एक ऐसा घन है जो 12 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन जो छोटे छोटे घन है उनकी लंबाई कितनी कर दी गई है? 2 सेंटीमीटर। तो मैं यन तो पहले निकाल लें, ठीक है ना। अब ये जो चीजें है ना, हमको देखिएगा, इस क्वेश्चन को देख के क्यों मुस्कुराहट आ गई? कोई भी घन हो, कितने भी छोटे में, कितने भी लंबे में, कितने में भी काटा जाए, अगर शीर्ष घनों की संख्या पूछेगा तो वो हमेशा 8 ही आती है। या 3 सतह रंगीन वाले घनों को पूछेगा, कोई डजन मैटर नहीं है कि उसकी भुजाएं कितने सेंटीमीटर लंबी थी, कितनी छोटी थी, कितने में काटा गया। अगर इस टाइप का पूछेगा ना तो हमेशा आंसर क्या आता है? इससे कोई, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर ये शीर्ष घन या 3 सतह रंगीन वाले घनों को पूछेगा तो हमेशा आंसर 8 आता है। देखिएगा पिछले वीडियो हमने आराम से उसको बताया था ना अच्छे तरीके से कि 3 सतह वाले घनों में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आएगा। हमें किसी चीज की कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, इसको कुछ देखने की। हमेशा ध्यान रखना, 3 सतह रंगीन पूछे या शीर्ष घनों की संख्या पूछे, वो हमेशा 8 ही होते हैं। ठीक, तो इसका तो आंसर आ गया 8। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना शुरू हुए। अगला क्वेश्चन है इसी में, क्या है? मध्य घनों की संख्या कितनी है? ठीक, ये है आपके पास 40 सेकंड का टाइम। करिएगा इसमें मध्य घनों को ऊपर वाले से ही देख के। ठीक है, देखिएगा इसमें हमें अब जरूरत किसकी पड़ रही है? पहले यन तो पता कर लें। मिडिल घन, मध्य घन या 2 सतह रंगीन घनों की फार्मूला क्या था? 2 सतह रंगीन घनों की, ठीक है, या मध्य घन, क्या था फार्मूला? ये था ना। अब ये फंस गया कि यन क्या, यन तो पता कर ले। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, देखिएगा यन बराबर क्या था? बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा। ठीक, रख लेते हैं अपना। n बराबर 6 आ गया। ठीक, हमें n पता चल गया। अब इसमें हम रख देते हैं।
48, आंसर आ गया 48। ठीक, मुझे पता है अब ये आपको समझ में आ रहा। या 2 सतह रंगीन पूछे, या मध्य घन पूछे, या 3 सतह रंगीन पूछे तो हमेशा 8 ही होता है। ठीक है, ये चीजें इतनी आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या चीज है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। एक केंद्रीय घनों की संख्या, ठीक है ना, केंद्रीय घनों की संख्या पूछ रहा है। सी नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी बताइएगा। 30 सेकंड का टाइम इसमें भी है, तो मैं करता हूं। देखिएगा अब आपको यन भी पता चल गया है, यन भी पता चल गया इसमें। बस फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए। या केंद्रीय घन पूछे या एक सतह रंगीन पूछे, ठीक है ना, इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, एक सतह रंगीन। ठीक, लेकिन ये कलर नहीं है। जब कलर कर देता तो ये वाला शब्द डाल देता, और जब उसको कलर नहीं किया तो ये वाला शब्द डाला। इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल क्यूब। ठीक है, सेंट्रल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक, रखिएगा। यह तो हमें पता ही था, दोबारा फिर लिख के बताएं। देख लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां क्या आता है, ये होता है ये तो इसका मुझे पता ही चल गया कैसे निकाला था। सिक्स है, इसी का रख देते हैं। चार बचेगा, चार को और क्या होगा, ये आ गया हमारे पास, आ गया ना इसका आंसर 96। ठीक है, अगला इसमें पूछ रहा है
अगला इसमें पूछा है इसी से अंतःकेंद्री घनों की संख्या। ठीक, अंतःकेंद्री घनों की संख्या। ये क्वेश्चन है, अंतःकेंद्री घनों की संख्या। ठीक, या अंतःकेंद्री घनों की संख्या या रंगहीन घनों की संख्या। ठीक, अंतःकेंद्री घनों की संख्या या रंगहीन घनों की संख्या। देखिएगा, अंतःकेंद्री घनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा, इसे क्या कहते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, ये। ठीक, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें कैसे, 6 हमारा था, ये आ गया। ठीक, अब पूछ रहा टोटल बनने वाले घनों की संख्या। ठीक है ना, ये निकल गया। अब लास्ट इसमें क्वेश्चन पूछा है टोटल बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, टोटल बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, ये क्वेश्चन, इसके लिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास। देखिएगा, हमने फार्मूला को क्या बताया था, जब अगर कुल घनों की संख्या पूछे तो कैसे निकालते हैं, कुल घनों की संख्या। ये हो गया, ये बराबर हमारा कितना है, 6 है, रख देते हैं। ये चीज है। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन के जितने हमारे सवाल थे वो सारे के सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, बस जितने फार्मूले थे वो भी हमने रिवाइज करके पढ़ लिया, ये भी थे हमारे जितने कर लिया। अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी देखते हैं। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक बड़े घन को, एक हम पढ़ते हैं इसमें। कह रहा एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखते इसको हम लिखते हैं। देखिए यहां से लिखते हैं इसको। ठीक है, एक
एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर छोटे 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 घनों के कुल 125 घन में काटा गया है। तो बड़े घन की भुजा बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और हम इसके ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं। ये है, ठीक। बताइएगा क्या चीज है। एक मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से देखिएगा और आराम से पढ़ के बताइएगा। इस जगह पे लिखा है 8 घन ठीक, ये क्यूब लगा है, ठीक है। इसका मतलब इसका घन है, ठीक। आराम से देखिएगा और बताइएगा। देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये गलत हो जाते हैं हमारे। देखिएगा, ये जो है कुल घनों की संख्या, तो हम n निकाल लें ना। ठीक है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। n बराबर 5। अब देखिएगा, n बराबर जब 5 है तो क्या होता है, ऐसे फार्मूला होता है। बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा, ठीक। अब देखिएगा, ये तो हमारा 5 आ गया है, ठीक। ये किसी चीज का आयतन दिया हुआ है, ठीक। तो उसकी हम एक भुजा निकालेंगे तो कैसे निकलता है, घन का आयतन कैसे निकाला जाता है। ठीक, देखिएगा इधर, और
होता है ना ये भुजा, तो इसका जो हम आयतन निकालेंगे तो ये 8 है, 8 का जब हम 3 निकालेंगे 2 आ जाएगा। आ गया ना 2। तो छोटे घन की भुजा बराबर क्या आ गई, ये आयतन था, ये हमारी आ गई भुजा। ठीक, अरे ये इसको हम लिख रहे हैं भुजा 2 सेंटीमीटर, तो इसमें हमने लिख दिया। बड़े घन की भुजा। ठीक, आगे बात समझ में है। अब देखिएगा, इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये आ गया आंसर। आंसर हमारा 10 हो गया। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो तब इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इस जगह पे हमेशा घन ही आयतन ही दिया होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना और इस टाइप के जहां भी क्वेश्चन में इनको प्रैक्टिस करिएगा। ये तुम्हारे सारे के सारे घन के हो गए। ठीक है, और हमने सारे फार्मूले भी लिखा दिए हैं कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, शीर्ष घनों की संख्या एक बार और हम रिवीज कर देते हैं। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 8। मध्य घनों की कितनी होती है, या 3 रंगीन सतह इसे बोलते हैं, इसे मध्य घन बोलते हैं। या 2 सतह रंगीन वालों की क्या होता है, ये होता है। ठीक है, केंद्रीय घनों की, ठीक, केंद्रीय घनों की क्या होती है, ठीक, अंतः केंद्रीय घनों की क्या होती है, अंतः केंद्रीय घनों की ये होती है। ठीक, कुल घन फिर से कैसे निकाला जाता है, कुल घनों की संख्या n का क्यूब। ठीक, ये तुम्हारे देखिएगा सारे फार्मूले हो गए। ठीक, n कैसे निकाला जाता है ये देखिएगा लिखा है। अब तुम्हारा क्यूब में कोई फार्मूला नहीं बचा, ना किसी टाइप का क्वेश्चन बचा, बस इसी टाइप से आते हैं। जब ज्यादा हाई लेवल बनाएगा तो इस टाइप का नहीं, सारे फार्मूले बेस होंगे। ठीक, ये हमारा क्यूब खत्म हो गया। अब जो क्या आएगा हमारा कल, उसको हम घनाभ भेजेंगे। ठीक, घनाभ में हमने क्या बताया था, क्यूब में भी 6 सतहें होती हैं, घनाभ में भी 6 होती हैं। लेकिन घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग डिफरेंट होती है। ठीक, बस ये अंतर, माइनर अंतर यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम शुरू करते हैं घनाभ को। ठीक है, तो ये इसको यही समाप्त करते हैं।